नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम 22 के रंग पंडित जी के संग। जैसा कि इससे पहले के कार्यक्रमों में हमने आपसे कहा था कि हम आप सभी के लिए वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल तैयार कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम अपना पहला एपिसोड देने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों के लिए वर्ष 2022 हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और आपको क्या उपाय करने चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद आने वाले एपिसोड में हम आपके स्वास्थ्य के अतिरिक्त व्यवसाय, नौकरी, धन, संतान, विवाह, प्रेम आदि क्षेत्रों पर भी चर्चा करेंगे। आज का हमारा कार्यक्रम सभी 12 राशियों के हेल्थ पर फोकस रहेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हमारा राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इसे देखिए। और दूसरी बात, आप इस राशिफल के कार्यक्रम को अपने मित्रों, संबंधियों तथा सभी जानने वालों तक अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और उन सावधानियों को बरतकर और उन उपायों को करके अपना 2022 उत्तम बना सके। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, बिना स्वास्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो ही हम कोई काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम खुद शरीर से ही समस्याग्रस्त हैं तो हमारे सभी कामों में समस्या ऑटोमेटिक आने लग जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, आगे लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और नए साल में भी आपका साथ हमारा ऐसे ही बना रहे, यही हम कामना करते हैं। और मंगल कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य की समस्याएं अधिक गंभीर तो नहीं होंगी, किंतु मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित जरूर रहेंगे। कुछ टेंशन आपको जरूर बनी रहेगी, चिंता जरूर बनी रहेगी अपने हेल्थ को लेके। तो आपके लिए ये साल मिला जुला हम कह सकते हैं। अगर आपने सावधानियां रखी तो आपका ये साल निश्चित रूप से और बेहतर हो सकता है। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है, बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, शुगर से संबंधित समस्या है, या जिन लोगों को हार्ट से संबंधित समस्या है, उनको इस वर्ष विशेष ध्यान रखना होगा। अपने डॉक्टर की बताई हुई जो भी दवाई है लेते रहें समय समय पर और अपनी सावधानियां रखे रहें, नहीं तो आपको प्रभावित होना पड़ सकता है। दूसरी बात, आपको अधिक भारी या तला हुआ भोजन खाने से परहेज करना होगा। नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। और साल के मध्य में मई, जून, जुलाई में कुछ समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी आपको आ सकती हैं, इसलिए उन महीनों में आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बाकी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कोई गंभीर समस्या नहीं है, केवल आपको मानसिक रूप से एक मजबूत होने की आवश्यकता है और अपनी दिनचर्या को थोड़ा एक्टिव बनाने की जरूरत है। और अगर आपको कुछ भी हड्डियों से संबंधित समस्या आती है तो आप इसको गंभीरता से लीजिए, आप इसको हल्के में मत लीजिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए मंगलवार के दिन। और दूसरा, हनुमान चालीसा का, सुंदर कांड का, बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ कीजिए। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों को वेट गेन जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। अगर आप अपने खाने पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत कम हो गई है तो आपका वेट गेन हो सकता है और इससे आप परेशान रह सकते हैं, पहली बात। दूसरा, कहीं ना कहीं गैस संबंधित समस्या या नसों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इन समस्याओं से आपको प्रभावित होना पड़ सकता है। इसलिए आपको नियमित रूप से आंवले का और हरी सब्जियों का, फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए और सुबह नंगे पैर घास पर जरूर टहलने जाना चाहिए। इस साल सितंबर, अक्टूबर और जो दिसंबर का महीना है, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क रहना होगा। वाहन आप सावधानी से चलाएं और बाकी समय भी आप
परहेज कीजिए अधिक भारी भोजन करने से या कोई मादक पदार्थ लेने से, इससे आपको परहेज रखना होगा। और वैसे स्वास्थ्य वाइज आपका साल ठीक है। जो पुरानी समस्याओं से पीड़ित हैं वो अपना चेकअप कराते रहें और कोई नई समस्या ऐसे नहीं बनने वाली अगर आपने अपने वेट को गेन नहीं होने दिया, क्योंकि वेट गेन होने के साथ साथ 2-4 नई समस्या आपको मिल जाएगी। अगर आपका वेट सिंपल रहता है और आप अपने रूटीन पे फोकस रखते हैं तो आपको ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने हीमोग्लोबिन का समय समय पर टेस्ट अवश्य कराते रहिए और अपनी कार्य क्षमता में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिलैक्स का टाइम भी अवश्य दीजिए, क्योंकि जब आप काम करने लग जाते हैं तो आप बिल्कुल भी आराम लेना पसंद नहीं करते। उसमें बस थोड़ा थोड़ा पावर नैप आप लेते रहिए। आपके उपाय की चर्चा करें। आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाइए, भगवान सूर्य को जल दीजिए आप। और दूसरा, माँ महालक्ष्मी जी की आप आराधना कीजिए। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को आप श्रृंगार की वस्तुएं भेंट कीजिए या उनको जो जरूरत की चीज़ें हो, जैसे उनकी किताबें हो गई, पढ़ाई का सामान हो गया या वस्त्र आदि हो गए, वो उन्हें आप भेंट कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इन सब से आपको प्रभावित होना पड़ सकता है, लेकिन अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप प्राणायाम का सहारा लीजिए, आप योगा कीजिए और भगवान के ध्यान में अपने मन को लगाइए, तो उससे मानसिक समस्याओं से तो आपको राहत मिल जाएगी। दूसरा, आप अपने खान पान में सात्विक आहार को सम्मिलित कीजिए। आप तामसिक भोजन का इस वर्ष विशेष रूप से परहेज कीजिए, जिससे आपके स्वास्थ्य में जो राहु का प्रभाव है विशेष रूप से वो कम हो जाएगा। और राहु का प्रभाव कम होने के साथ ही जो समस्याएं मैंने आपसे कही वो समस्या आपको प्रभावित नहीं करेंगी। इस वर्ष मार्च का महीना, जून का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, इनमें आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और यदि आप कहीं यात्रा करते हैं तो भी आपको विशेष रूप से अपना और अपने सामान का ध्यान रखना होगा इस वर्ष। और नियमित रूप से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर जोर दीजिए, क्योंकि जो मौसमी बीमारी हैं वो आपको प्रभावित जरूर कर सकती हैं। आप उपाय नोट कीजिए। आप इस वर्ष देवी माँ की आराधना कीजिए। आप यथाशक्ति देवी माँ के मंदिर में जाइए और वहाँ भेंट समर्पित कीजिए। दूसरा, यदि संभव हो तो अपने वजन के बराबर तुला दान कीजिए और आप चाहे तो स्वर्ण का दान भी कर सकते हैं। इन सब उपायों से आपके राहु की शांति होगी और आपका स्वास्थ्य और अधिक बेहतर होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले अपने हेल्थ को लेकर लापरवाही ना करें, क्योंकि आपके लिए कोई विशेष हेल्थ इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं, किंतु यदि आप छोटी सी बात को लापरवाही करके बड़ा बनाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इस वर्ष पाचन तंत्र से संबंधित या पेट से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आप इसके लिए अपने खान पान पे ध्यान दीजिए ताकि पेट से संबंधित कोई समस्या आपको ना हो। इसके साथ ही साथ आप खुश रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार आपकी राशि डिप्रेशन में आ जाती है और डिप्रेशन में आने के साथ ही आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो। इसलिए अपने डिप्रेशन को आप कंट्रोल में रखिए। यदि आपको कभी ऐसा अनुभव हो तो अपने मित्रों के साथ समय बिताइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, खुश रहने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप कहीं यात्रा भी करते हैं तो आप ऐसी जगह यात्रा कीजिए जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, ऐसा स्थान जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो जहां जाके आप अपने को रिलैक्स फील कर सके। इस वर्ष फरवरी का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना और अक्टूबर का महीना आपको स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। गैस से संबंधित समस्या या आंखों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए आप अपना उपाय करते रहिए, अपनी सावधानियां रखते रहिए। और वैसे देखा जाए तो आपकी हेल्थ का जो परसेंटेज निकल के आ रही है वो 72% बन रही है। आपका उपाय है, आप भगवान शिव की उपासना कीजिए, शिवलिंग पर आप दूध समर्पित कीजिए। और दूसरा, आप सावन के महीने में
भगवान शिव के निमित्त व्रत रखिए अथवा उनका रुद्राभिषेक कराइए विधिवत। ये उपाय आप अवश्य कीजिए। शिव पूजा से आपका जो स्वास्थ्य है वो तो ठीक रहेगा ही रहेगा, बाकी सारे क्षेत्रों में भी अगर कोई परेशानी आपको आती है तो उसमें आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए वर्ष उत्तम है, ऊर्जा का स्तर आपका बड़ा रहेगा, किंतु दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो अधिक काम की वजह से आप चिड़चिड़े ना हो जाएं या आप अधिक क्रोधी स्वभाव के ना हो जाएं जिससे आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएं, और दूसरा आप इतना भी काम ना करें कि आपका शरीर थक जाए और आप बिना वजह बिस्तर पकड़ लें। आपको एक लाइन खींचनी होगी कि ये मेरा समय काम करने का है, ये मेरा समय आराम करने का है, क्योंकि आपकी राशि बहुत मेहनती होती है और मेहनत करने के साथ साथ आपको अपने शरीर का भी ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर के बिना कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आपकी जो विशेष रूप से समस्या है वो ये समस्या है कि एक तो वेट गेन की समस्या हो सकती है, दूसरा कभी कभी आलस आ सकता है या नींद ना आने की समस्या विशेष रूप से दिखाई दे रही है, ये आपको हो सकती है। तो इनसे आपको सावधान रहना है। और आपको वर्ष में जनवरी के महीने में, जून के महीने में, अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में 4 महीने आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है अपने स्वास्थ्य को लेकर। बाकी देखा जाए तो वैसे आपके लिए कोई विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, फिर भी आप भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए और रविवार का व्रत कीजिए। इसके साथ ही साथ आप लाल रंग की वस्तुओं का, मीठी वस्तुओं का अथवा सोने का दान दीजिए। तो इन सब से आपका जो स्वास्थ्य है वो निश्चित रूप से और बेहतर होगा और आप अपने कार्य शक्ति के द्वारा अपने उद्देश्य को पाने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि को भी इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जोड़ों का दर्द, कंधों का दर्द, पुराना हड्डियों का दर्द लौट के वापस आ सकता है। जिन लोगों को शुगर की समस्या है उनकी समस्या अधिक ना बढ़े, इसके लिए आप अपनी सावधानी रखते रहिए। और इस वर्ष आपको अधिक भारी भोजन करने से बचना चाहिए। जितना संभव हो अपने भोजन में लिक्विड की क्वांटिटी को आप बढ़ाइए। जूस हो गया, दूध हो गया, लस्सी होगी, लिक्विड चीज़ें आपको अपनी जो खान पान की दिनचर्या है उसमें बढ़ाने की आवश्यकता है। आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें जो जॉगिंग होती है उसको जरूर शामिल कीजिए और कुछ अधिक चलने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको जो शनि है वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। और शनि संबंधी जो समस्या मैंने अभी आपको कही वो समस्या जितनी है उतनी आपको लागू नहीं होगी। दूसरी बात, चिंता से आपको बचना होगा। इस वर्ष मार्च के महीने में विशेष रूप से और सितंबर के महीने में विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा। वाहन आप सावधानी से चलाइए और बिना किसी वजह से आप विवाद में ना फंसिए, आप अपने काम से काम रखिए। बाकी हेल्थ को लेके आप अगर सावधानी रखेंगे तो आपको ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। और यह भी संभव है कि यदि आपकी कोई पुरानी समस्या थी, हेल्थ इश्यूज थे और आपने बेटर कंसल्टेशन के साथ डॉक्टर के अपनी सावधानी भी रखी तो वो पुरानी समस्या भी इस वर्ष आपकी दूर हो जाएगी। आपके उपाय की चर्चा करें। आप गौ माता की सेवा कीजिए। आप जैसे भी हो सकता है, जिस प्रकार भी हो सकता है, गौ माता की सेवा कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, गणेश जी के मंदिर में आपको लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाने हैं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। इन सब उपायों का आप करते रहेंगे वर्ष भर नियमित रूप से, तो आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे, बल्कि जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष तो उत्तम है, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लेट नाइट काम करते हैं तो उसमें आपको कुछ समस्या आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या हीमोग्लोबिन की समस्या है, ब्लड की समस्या है, ये आपको प्रभावित कर सकती है। और पुरानी कोई समस्या है तो मेरा सुझाव है आप डॉक्टर से कंसल्टेंट करके आप उसको जरूर ठीक कराइए। इस वर्ष मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, मई का महीना, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपको स्वास्थ्य में अपने विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप करें
और इसके साथ ही साथ भगवान शिव की उपासना जरूर करें। क्रीम कलर की वस्तुओं का आप दान दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वर्ष 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ठीक रहने वाला है और आपको कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं, जब जैसे मौसम परिवर्तन होता है या कभी आपको थकान हो जाती है। इसके अतिरिक्त कोई विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है, किंतु जिनकी पुरानी समस्याएं यानी ब्लड की समस्या है जिनको, या स्किन की जिनको प्रॉब्लम है, या जिनको शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको जरूर सावधानी रखनी होगी। कोई नई समस्या नहीं जन्म लेगी। आप अपने खान पान का ध्यान रखिए और कोई भी वसा युक्त चीज़ें जिसमें फैट ज़्यादा हो वो कम से कम लीजिए और प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर आप शामिल कीजिए इस साल। और यदि आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसमें भी आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि नसों में खिंचाव ये समस्या आपको अचानक से आ सकती है अगर आपने अपने शरीर पर ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा आपने उसको काम किया। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना होगा और आप अपने हीमोग्लोबिन का और विटामिन डी का विशेष रूप से चेकअप कराते रहिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहा है मुझे। और इसके साथ ही साथ आप अपनी जो हेल्थी डाइट है वो तो आप लेते रहेंगे। इस वर्ष आपके लिए फरवरी, जून, जुलाई और नवंबर का जो महीना है विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य में सावधानी बरतनी चाहिए। उन महीनों में आपके उपाय की चर्चा करें। आप गुड़ और चना हनुमान जी के मंदिर में उनको प्रसाद चढ़ाइए। मीठी वस्तुओं का दान कीजिए। अपने भोजन के पश्चात आप जो कुत्ते हैं उनको भोजन कराइए। और इसके साथ ही साथ आप कभी कभी तीर्थ यात्रा के लिए भी जाइए। ये सारी चीज़ें आपके बृहस्पति को मजबूत करेंगी और आपके जो स्वास्थ्य समस्या हैं उन्हें दूर करने का कार्य करेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए कोई विशेष रूप से समस्या नहीं है, बस जो आपको मेन समस्या आने वाली है वो है थकावट की। आप अगर काम करते हैं तो कभी कभी आप जल्दी थक जाते हैं, जल्दी थकान का अनुभव करते हैं आप। दूसरी बात, अगर कोई पुरानी चोट है आपकी तो वो चोट आपकी उभर सकती है, उस डर से आपको पीड़ित होना पड़ सकता है। और यदि आप पानी कम पीते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। अगर आप पानी सही पीते हैं जो अनुपात होता है तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ आप थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए तो आप समस्याओं से निजात पा लेंगे। और जो बीपी की समस्या है या जो एलर्जी की समस्या है तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। मार्च का महीना और अगस्त का महीना और दिसंबर का महीना, ये 3 महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आपके उपाय की चर्चा करें। आप एक तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, दूसरा गौ माता की सेवा कीजिए, पीले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप कीजिए। अगर आपको कभी लगता है कि ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप यथाशक्ति जप कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी समस्या आपके कंट्रोल में आ गई है। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए वर्ष मिला जुला है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो देना है, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप अपने काम को लेकर बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत तनाव लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या जो 10% होती है वो आपको 20% दिखाई देती है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देना होगा, या अपने हड्डियों की कोई समस्या है, जॉइंट पेन है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। जो भी डॉक्टर ने आपको दवाई बता रखी है उसको आप लेते रहिए टाइम टाइम पे। इसके साथ ही अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाएंगे तो और आपको लाभ मिलेगा। अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप इंग्लिश दवाइयों की तरफ जाइए, वरना आप अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाने के लिए जो परहेज होता है, सावधानियां होती है, इसके साथ साथ आयुर्वेद का सहारा लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ताजे फलों का जूस लेते रहिए और रात को दही और लस्सी खाने से परहेज करिए। रात को दही लस्सी मत खाइए।
और आपके उपाय की चर्चा करें, आप अपने आराध्य देवता शनिदेव की उपासना कीजिए। शनिदेव पर तेल अर्पित कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक समर्पित कीजिए। इसके साथ ही साथ काले रंग की गाय यदि आपको मिल जाती है तो उसको आप भोजन कराइए शनिवार को। अगर नहीं भी मिल पाती तो आप किसी भी गौ माता की सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप बस थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपका वर्ष बहुत अधिक उत्तम जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए वर्ष तो सामान्य है, किंतु गले का दर्द आपको परेशान कर सकता है, पैरों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी चोट की समस्या, कभी असावधानी हुई हमसे, लापरवाही हुई, छोटी मोटी चोट लग गई तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि कुछ भी आप काम करें तो पूरी सावधानी के साथ करिए। कहीं जाना है तो 5 मिनट पहले जाइए, वाहन चला रहे हैं तो आप आराम से चलाइए, या घर में भी कुछ काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 10 मिनट आप लेट हो जाएंगे लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, गर्म पानी का जो सेवन है वो आप करते रहिए। ज़्यादा ठंडा भोजन या ज़्यादा ठंडा पानी इस वर्ष आपको नुकसान दे सकता है। आपको अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन वही ऐसी परिस्थिति होती है जब आपकी परीक्षा होती है। यदि आपने उस समय अपने को कंट्रोल में रख लिया तो आप आने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। और खाने में जो तली हुई चीज़ें हैं वो कम खाइए, और घर का बना खाना आप ज़्यादा खाइए। और इस वर्ष आपको जनवरी का महीना, मार्च का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना और नवंबर दिसंबर का महीना अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से कंट्रोल करना होगा, विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आपको शनिदेव को काले चने समर्पित करने हैं। काले चने का प्रसाद वहाँ आपको बांटना है, पहली बात। दूसरी बात, शनि चालीसा और शनिदेव के जो स्त्रोत है, शनिदेव के बीज मंत्र हैं, इन सब का आपको पाठ करना चाहिए। अपने घर में यदि संभव हो तो श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए, और अखंड श्री रामायण का आप पाठ करवाएंगे तो और अधिक उत्तम होगा। आप कभी भी अच्छा संकल्प लेकर और आप शुभ मुहूर्त देखकर आप अखंड श्री रामायण का पाठ कराइए, तो ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके परिवार में कोई और सदस्य है और उनको भी कोई हेल्थ इशू है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इस वर्ष अधिक गहरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज कीजिए। हल्के रंगों का प्रयोग कीजिए। अपने घर में भी हल्के रंगों का आप प्रयोग कीजिए, और नीले रंग के जो कपड़े हैं, नीले रंग की वस्तु है वो आपको दान देनी चाहिए। इन सब बातों को यदि आप मानते हैं तो आपका वर्ष निश्चित रूप से बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को थोड़ी सी स्वास्थ्य में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, किंतु वह उनके लिए है जिनको पहले से स्वास्थ्य की समस्या चली आ रही है, या जिनकी जो उम्र है वो अधिक है। उनको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, और नसों की, हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। सिर दर्द, आँखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अधिक धूप में बाहर निकलने से बचिए, और जब मौसम परिवर्तित होता है उस समय आपको अपने को कवर करके रखना चाहिए। और मसालेदार खाना खाना या अधिक बाहर का खाना खाना, इससे आपको 2-4 होना पड़ सकता है समस्या से, यदि आप ऐसा करते हैं तो। क्योंकि जो आपकी राशि पर प्रभाव है बुध का और शनि का और राहु का, वो यही नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं कि यदि आप हेल्थ में थोड़े डाउन होंगे तो आपके बाकी सारे कार्य भी इफेक्टेड होंगे। इसलिए यदि आप अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उसमें आप बिल्कुल खड़े रहते हैं तो आपकी बाकी सारी चीज़ें समस्या नहीं होगी, बल्कि वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। और अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ समय बिताइए, और ताज़ी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए। अधिक से अधिक खुश रहिए, तनाव छोड़ दीजिए। वैसे भी ये वर्ष आपके लिए उत्तम है, इसलिए आप छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों परेशान होते हैं। और सारी जो उपाय हैं वो आप करते रहिए। आपके लिए उपाय हैं, आप बृहस्पतिवार को केले का दान कीजिए, हल्दी का या पीले रंग की वस्तुओं का जैसे लड्डू आदि, इनका भी आप दान कर सकते हैं। दूसरा, आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप कीजिए। मछलियों को आपको खाना खिलाना है, यदि कहीं पे आपको संभव हो सकता है। धर्म स्थलों की आप यात्रा कीजिए, और धार्मिक
यात्रा कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके भाग्य की भी वृद्धि करने वाली है। और इसके साथ ही साथ यदि कभी आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा समस्या मेरे सामने आ गई है, तो आप 1.25 महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर लीजिए। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो उसके सामने खड़ी रह सके। तो इन सभी उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका वर्ष हँसते हुए व्यतीत होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 12 राशियों का स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहे और आप इसी तरह हँसते हुए और स्वस्थ रहते हुए 2022 व्यतीत करें। कोई भी समस्या आती है तो आप डॉक्टर से तो परामर्श अवश्य लें और अपनी सावधानी रखें, और साथ ही साथ जो हमने उपाय बताए हैं इनको भी आप अपनी यथाशक्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ना सिर्फ स्वास्थ्य की तरफ आपको सुरक्षित करेंगी बल्कि आपके आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए और आपके भाग्य की वृद्धि में भी सहायक होंगी। और आने वाले अगले कार्यक्रमों में हम आपके दूसरे विषय के बारे में चर्चा करेंगे, आपके फाइनेंस के बारे में और आपके नौकरी व्यापार के बारे में, आपकी संतान के बारे में, विवाह के बारे में, या बाकी जो क्षेत्र अभी छूट गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम और आपको नव वर्ष की पुनः बधाई।